हाँ जी, मेरे सीएमए इंटर जून 24 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपका शेड्यूल बताया था कमर्शियल लॉ के बारे से कि हम कमर्शियल लॉ का मैराथन 1 ऑफ मई से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लगातार सवाल आ रहे थे बाकी लॉस का क्या है और राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है क्या, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम 1 मई से शुरू कर रहे हैं हमारा मैराथन, जिसपे मैंने आपको बताया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमने उसको 3 हिस्सों पे बांट के लिया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 मई से शुरू है। कमर्शियल लॉ के पूरे चीजें तो आपको पता है, मैंने कल ही इस वीडियो पे अनाउंस किया था। मैं दोबारा एक बार जो नहीं देखा होगा उसके लिए बता देता हूं। और ये जो पीडीएफ है, ये जो प्लानर है, ये जो पीडीएफ है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक मिल जाएगी। प्लानर आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो क्योंकि इस पे साथ साथ में यूट्यूब की लिंक भी दी हुई है, टाइमिंग के साथ दिया हुआ है सब कुछ। तो यारो, हम 1 मई से लेके पूरा का पूरा 7 मई तक तो हम पूरा कमर्शियल लॉ अपना रिवाइज करने वाले हैं। अब बात आती है कि सर डायरेक्टर का क्या, इंडस्ट्रियल लॉ का क्या, एथिक्स का क्या, एक्सेट्रा। तो यारों, मैं बताना चाहता हूं 8 मई को, यानी कि जैसे ही 7 मई को हमारा कमर्शियल लॉ खत्म होगा, 8 मई को 11 बजे मैं आपका डायरेक्टर एंड अदर पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ करवाऊंगा। डायरेक्टर के अलावा आपको कुछ पोर्शन और है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कुछ गिनती चुनती के सेक्शन है, वो मैं आपको करवा दूंगा डायरेक्टर के साथ ही। जो डायरेक्टर के साथ वाला जो पोर्शन है, यानी कि 3 हिस्सों पे आपका कॉर्पोरेट लॉ बटा हुआ है। पहले हिस्से में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 कवर होता है, कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके बाद दूसरे हिस्से पे डायरेक्टर कवर होता है। तीसरे हिस्से में न्यू सिलेबस में कुछ चुनिंदा सेक्शन जो ऐड किए गए थे, तो वो उस पे है। तो आप समझ लो कि कॉर्पोरेट लॉ का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 8 मई से जो हमारा टाइमिंग रहेगा, जब से हम कॉर्पोरेट लॉ का डायरेक्टर शुरू करेंगे, वो 11 AM रहेगा। अभी देखेंगे 7 तारीख तक 4 PM रहेगा। 8 तारीख से हमारा 11 AM हो जाएगा। उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक बाजू में दी हुई है। 9 मई को इंडस्ट्रियल लॉ का हमारा मैराथन रहेगा, लिंक बाजू में दी हुई है। शेड्यूल हो चुका है पूरा मैराथन, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, जबरदस्त कंटेंट आप देख रहे हो आने वाला है। उसके बाद बात आती है, सर ये तो सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का क्या है। तो यारों, मैं बताना चाहता हूं, हाल ही में मैंने सीए इंटर मई 2024 के लिए जो मैराथन लिया था, एज इट इज वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। क्वालिटी कंटेंट, एकदम जबरदस्त कंटेंट है। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसपे आपके लिए जितने चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7, उसको स्पेसिफिकली इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब आपका सवाल आएगा, सर इसका मतलब आप हमारा कॉर्पोरेट लॉ का पहला वाला पार्ट का मैराथन नहीं लेंगे सर? हाँ सर, हाँ, सीए इंटर का दे रहे हो सर। टेंशन मत ले राजा, कभी भी मैं ऐसे अछूता नहीं छोड़ता हूं बिल्कुल चीजों को। ऐसा है राजा, मैं हर बार, पिछली बार भी जब किया था ना, तो मैंने क्या किया था, इस कॉर्पोरेट लॉ का जो पार्ट 1 है, कॉर्पोरेट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पास्ट एग्जाम के एमटीपी, आरटीपी, सब। अभी इंस्टीट्यूट ने हाल पे एमटीपी लॉन्च किया जून 24 का। तो मैं इस पहले वाले पार्ट का, जो कॉर्पोरेट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं अलग से आपका ऑल द पास्ट एग्जाम के एमटीपी, आरटीपी, सजेस्टेड टेस्ट पेपर, यानी कि जितने पिछले पेपर हुए हुए हैं, जितने एमटीपी आएंगे, इन सब का डिस्कशन एक अलग से आपको करवा के लूंगा, कॉर्पोरेट लॉ का फर्स्ट पार्ट का। लेकिन जो आपको पूरा कंटेंट रिकवर करना है, जो चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर रिवाइज के लिए आपको ये मिल जाएगा, बराबर है। चैप्टर रिवीजन के लिए आपको ये लिंक मिल जाएगी, यहां से आप रिवाइज करना। पूरे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आए बाएं दाएं लेफ्ट राइट, सब मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो मैं पहले भी करवाया था, मैं अभी भी करवाऊंगा। तो कंटेंट कवरेज जो आपको करना है, चैप्टर का रिवीजन आपको ये प्लेलिस्ट से करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अलग से आपको करवा के लूंगा, लाइव करवा के लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, सर ये अपने को प्लेलिस्ट मिल गई, प्लेलिस्ट के बाद अगर अपन चले एथिक्स की, अगर अपन बात करें तो एथिक्स का भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो। सवाल आता है, सर ये जो कॉर्पोरेट लॉ के नोट्स है, ये वाले जो आप बोल रहे हो कि यहाँ से रिवाइज कर लेना, बाद में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दोगे, उसके लिए जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम और टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप जब रिवाइज करेंगे तो यहां से नोट्स अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता हूं कि सर ये जो आप
कमर्शियल लॉ का ये पूरा का पूरा आप जो बताए थे यहाँ तक नेगोशिएबल तक, क्या ये फेस टू फेस भी अवेलेबल है? द आंसर इज यस। ये जो डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल लॉ है इसके फेस टू फेस के भी कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेल होते हैं उस समय। तो डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल लॉ यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम तो होगा 110%, बट इसका फेस टू फेस होगा कि नहीं पता। बाकी ऊपर की जितनी चीजें हैं ये फेस टू फेस अवेलेबल है। कौन सी क्लास पे मैराथन होगा? तो ये क्लास पे मैराथन होगा, ये हमारा ऑफिस है, ये गूगल लोकेशन, अगर आप आना चाहें फेस टू फेस अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये जो फेस टू फेस है ये क्योंकि पेड बैच है, तो हमारे जितने भी सीएमए इंटर के एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके लिए कोई पैसे नहीं है। जो हमसे कभी क्लास नहीं लिया लेकिन फेस टू फेस मैराथन अटेंड करना चाहते हो उसके लिए 500 रुपए की फीस है। एनरोल करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, जल्दी एनरोल कर लेना ताकि आप फेस टू फेस का फायदा उठा सके। बराबर है क्या? और अब बात आती है सर बाकी नोट्स का क्या सर? जैसे आप अभी कमर्शियल लॉ पे जो इस्तेमाल करोगे, जो नोट्स इस्तेमाल करोगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स है बहुत जबरदस्त है। कमर्शियल लॉ में जो नोट्स इस्तेमाल करोगे, इंडस्ट्रियल लॉ पे जो आप नोट्स इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसको मैंने इस बार अपडेट किया, ये नोट्स हमको कहां से मिलेंगे? तो ये नोट्स के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। ये गूगल फॉर्म इस पे भी दिया हुआ है, मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ को दे दूंगा। ये गूगल फॉर्म आप फिल करिएगा। इस पे मेक श्योर करिए आप अपने नाम का स्पेलिंग एक बार गलत डाल दोगे वो चलेगा, डालना मत गलत, बट आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी गलत मत डालना। हमारा सिस्टम बल्क में ईमेल आईडी में नोट्स की लिंक भेज देता है, और जितने भी ईमेल आईडी में अगर नोट्स नहीं जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है एरर तो आ ही जाता है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ये रियलाइज कर लेता है कि इन मेल आईडी को नोट्स नहीं गए मेल पे, तो इनको वो व्हाट्सएप के नंबर पे नोट्स की लिंक भेज देता है। तो ये दोनों करेक्ट देना, क्योंकि या तो आपके मेल पे आएगा नोट्स या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, क्योंकि एक में फेल हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरे पे आता है। तो ये दोनों चीजें सही देना। इसी पीडीएफ में देखो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप स्पेसिफिकली सीएमए इंटर वालों के लिए बनाया गया है। इस पे एग्जाम के लिए जो जो चीजें जरूरी है, कभी लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त कभी कुछ अपडेट देना है, कभी टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो सारे अपडेट यहाँ पे आएंगे। ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। नीचे फिर अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल की गैलरी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जो हम क्लासरूम के अंदर सेलिब्रेशन करते हैं वो। और जस्ट आपका कोई सीनियर होगा तो आप उसको सीएमए फाइनल का लॉ का प्लेलिस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम सीएमए फाउंडेशन से लेके सीएमए फाइनल तक चीजें करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी क्लैरिटी आपकी बची हुई थी वो पूरी क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जो भी आपके डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। जाते जाते मैं आपका एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूं कि सर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग के लिए रेलिवेंट है क्या? तो यारों मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट में, मैं आपके दिसंबर 23 के पेपर को भी एनालाइज किया आज, और आपका जो एमटीपी आया है, आपके इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी रिलीज किया जून 2024 के लिए, मैंने यहाँ पे पाया कि इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देता है। तो ट्रस्ट में आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इस समय में इतनी रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए जो रेलिवेंट ये है, आपके लिए रेलिवेंट ये कि आप रिविजन करो बहुत जबरदस्त, जिसका प्लान मैंने आपको दे दिया। इसके बाद में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल पर डिफरेंस बताओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार बताओ, और क्या बोलते हैं पार्टनरशिप कितने तरीके से डिसॉल्व होती है। तो मैंने एक चीज तो देख ली कि इंस्टीट्यूट इस बार कमर्शियल लॉ से भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉर्पोरेट लॉ से तो पूछता ही था, इंडस्ट्रियल लॉ से भी पूछ रहा है। तो कवरेज वो पूरा कर रहे हैं, बट कवरेज वो डायरेक्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दे दिया कि आंसर करो। तो वो तब आपको बनेगा जब आपका रिविजन तगड़ा रहेगा, रिविजन तगड़ा रहेगा तो याद तगड़ा रहेगा, और याद तगड़ा रहेगा तो आप लिख लोगे। राइटिंग प्रैक्टिस मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रहती है जिसको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। अभी जितना मैंने आपके पेपर को एनालाइज किया दिसंबर 23 और आपका एमटीपी जून 24 वाला जो है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, इक्का दुक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसको कैसे हैंडल करना है ये तो मैं आपको मैराथन के दरमियान ही आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए। राइटिंग प्रैक्टिस फिलहाल आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है वो है जबरदस्त रिवीजन, क्योंकि इंस्टीट्यूट कवरेज बहुत खतरनाक कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सोगा से भी पूछ रहा है, पार्टनरशिप से भी पूछ रहा है, नेगोशिएबल से भी पूछ रहा है, एलएलपी से भी पूछ रहा है, एमसीक्यू अलग पूछ रहा है, कॉर्पोरेट लॉ से तो पूछ ही रहे सारी चीजों को, कॉर्पोरेट लॉ डायरेक्टर से। तो कवरेज बहुत जबरदस्त है इंस्टीट्यूट का।
बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नहीं, एमसीक्यू का और डायरेक्ट क्वेश्चन का, वो आपको तभी बनेगा जब आपका 360 डिग्री कवरेज रहेगा। और आपका जो 360 डिग्री कवरेज है ये पूरा इस मैराथन के माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा। लास्टली सर मैं इतना पढ़ के चले जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? डेफिनेटली मैं इसका आंसर हाँ भी बोलूंगा और ना भी बोलूंगा। कहीं से क्लास नहीं लिए, इतना पढ़ो, अपना सेल्फ एफर्ट मारो, 50% मेरी मेहनत, 50% आपकी मेहनत, शायद आप पास हो जाओगे। लेकिन जिसने क्लासेस की भी है खास करके मुझसे, उसके बाद ये कर लेगा तो भाई आपकी तैयारी तो कॉन्क्रीट है। आपकी प्रोबेबिलिटी 90% की पास होने की नहीं है, 99.99% की है। बट जो क्लासेस नहीं किया है ना मुझसे कहीं और से, आप ताली दोनों हाथ से बजती है, आपको समझना पड़ेगा। एक हाथ मैं बढ़ाऊंगा, एक हाथ आप बढ़ाओगे, और आप ऐसे करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो में जाते जाते कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। देख ही रहे हो प्लानर बहुत जबरदस्त है। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक जरूर करिएगा जाते जाते, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने मात्रा में आप मेरे साथ जुड़ोगे मेरा मोटिवेशन उतना अच्छा रहता है, मेरे को मेहनत करने में उतना मजा आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं 1 मई से। बाय बाय।